नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम पे सरकारी नौकरी भी इतनी नहीं हो चुकी है कि हम आपको हर एक आदमी को अब सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए और उसके आगे उसको सफल होना चाहिए। पहली चीज़, हमारी जनसंख्या इतनी हाई हो चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं। और दूसरी चीज़, हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं बचे हैं जो उन जनसंख्या के ऊपर हम लोग को अप्लाई करा सकते हैं। और आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज़ है जो जनसंख्या हमारी है वो बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है। इसमें क्या है कि जिसमें जो लोग अल्ट्रा टैलेंटेड हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स टैलेंटेड है, बस उनका ही नाम आने वाला है और उसके अलावा कोई नहीं आने वाला। जो मीडियोकर है, जो एक घर में जैसे होता था, जैसे कि एक सरकारी नौकरी लग गई किसी की, पापा जी की, तो वो पापा जी हैं तो वो साथ में चाचा जी के बच्चों को भी संभाल लें, चाचा जी के परिवार को भी संभाल लें, और बुआ जी के बच्चों को भी संभाल लें, और मामा के बच्चे भी चले आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। लिटरली ये होता था हमारे। अब आपसे अगर नहीं हो पा रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने घर में अपनी पूछिएगा, अपने जिसके घर में भी सरकारी नौकरी होगी तो वो यही काम चल रहा था। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़े अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ़ पीपल्स को हम लोग ट्रीट करते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके, अपना कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, हर घर में चाहिए, और उसके साथ साथ उसको काम के आगे अगर मेहनत करने को कह दो तो वो मेहनत भी नहीं करने को तैयार है। मेहनत, मेरा उस काम के सेंस में नहीं बात हो रही है, रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। काम के सेंस में मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ। नौकरी को पाने के लिए जो मेहनत करनी उसकी बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो जितना टैलेंटेड है भैया, वो उस फील्ड में वो मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और जो उस चीज़ को काम नहीं कर पा रहा है वो थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है और वहीं पे दिक्कत आ जा रही है। इसीलिए आज के टाइम में जितने ज़्यादा आप देख रहे हो आईआईटी को क्रैक करने की होड़ लगी हुई, जितने ज़्यादा आपको देख रहे हो मैक्सिमम लोग नीट को क्रैक करने की होड़ लगी हुई, क्योंकि जो मेजर करियर है वो यही दो है। इसके बाद फिर आती है, अगर आप इन दो में अगर नहीं फंसे तो आप आते हैं, बन जाते हैं इंजीनियर, जो किसी थर्ड क्लास डिग्री कॉलेज से आप पास हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, बीटेक कर लोगे, बीएससी कर लोगे, बीएड कर लोगे, ये सब करके फिर आप आगे आ जाओगे इंजीनियर की रेस में और टीचर की रेस में। अब आपको चाहिए होगी नौकरी, तो बीटेक वाले क्या कर सकते हैं, जो किसी थर्ड टाइप के कॉलेज से पढ़ करके वो क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की खोज में, या तो वो एसएससी करेंगे, या तो बैंकिंग करेंगे, रेलवे, या तो फिर टीचर की जॉब करेंगे। टीचर के लिए भी बीएड का बहुत सारे प्रोसेस है, वो मैं उनमें नहीं घुसना चाहता हूँ। मतलब आप समझ जाओ कि पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको इस चक्रव्यूह के अंदर फंसाया जाता है और फिर उसके अंदर आप रह जाते हो और अपना खुद का काम करना भूल जाते हो। और जो आपको काम करना होता है उसमें आप अपना टाइम देने के बजाय इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। भैया पहले पता चल जाए कि मेरा उसमें नहीं होना है, तो उधर से अपना दिमाग ही हटा लेंगे और काम करेंगे, ऐसा अच्छा काम करेंगे भैया कुछ पैसे कमा सकें और अपने हम फ्यूचर में उसको इन्वेस्ट कर सकें। एक दो लोग हैं जो ये बात बोलते हैं खुल के डंके की चोट पे, संदीप माहेश्वरी, अवध ओझा सर, बिल्कुल ये आप बिल्कुल कहते हैं कि भैया 2 साल भी आप दे रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपने जीवन का। साल भर दीजिए, फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन करिए, टॉप करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। और ये जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि आपको काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, छोड़ दो भैया, उसके बारे में भूल जाओ। और जो इन्वेस्ट करने वाले थे पैसा, उसको निकाल करके अपने बिजनेस में लेकर के आओ। आप उससे अपने रेवेन्यू चला सकते हो, आप उससे अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी स्टार्टिंग में जो भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप उन सब चीज़ों से उसको छोटी छोटी करके यूज़ करा सकते हो। और आपको बता दूँ, आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, उसको मेंटेन करके चलना बहुत ही आसान है। मैं बिजनेस कोच अंकित गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का इस अमेजिंग ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेशन कंटेंट वीडियो में, जहाँ पे मैं पेड वाली चीज़ों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। मेरे ढेर सारे सेमिनार्स होते रहते हैं जिसमें मैं आप सभी को मेंटरशिप प्रोवाइड कराता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग कराता हूँ, कंटेंट आप लोगों को देता हूँ पेड वाले बिल्कुल फ्री में। साथ में आपको बिजनेस की स्टैटिक्स देता हूँ, सेल्स की मार्केटिंग की टिप्स देता हूँ बहुत सारी, वो भी बिल्कुल फ्री में। सेमिनार्स भी होते रहते हैं, आप उसमें इनरोल करा सकते हो। तो भैया आज के टाइम पे हम जो 2 चीज़ें जो समझी वो बहुत इंपॉर्टेंट, पहली जनसंख्या, दूसरा है रिसोर्सेज हमारे पास क्या चीज़ है। अब देखो, हम लोग जैसे जैसे ऑनलाइन बढ़ रहे हैं, सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। अब जब काम ऑनलाइन हो रहा है तो आप भी तो ऑनलाइन आओगे कि नहीं आओगे। जैसे आपकी बैंकिंग ऑनलाइन होगी, जितने सारे बैंक के एम्प्लॉयज़ थे वो सारे के सारे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, आरटीजीएस, एनईएफटी, और आपके जितने सारे बैंक ट्रांसफर्स है, यूपीआई, एनटीएसी, ये सब जितने सारी चीज़ें हैं सब ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब आपको बैंक में जाके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। चेक भी है बहुत ही मिनिमम यूज़ हो गया है, बहुत ही प्रीमियम जगहों पे, या तो कह लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों पे चेक का इम्प्लीमेंटेशन होता है।
अब आप समझ जाओ कि इसमें आपका लेबर वर्क बहुत हद तक कम हो चुका है। सारा का सारा काम ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड है, बैक एंड पे काम चलता रहता है। सॉफ्टवेयर अपडेट किया, सारा काम ख़त्म हो गया। आपने पासबुक अपडेट करनी है, सीधे बस गए आप अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने एप्लीकेशन पे, प्रिंट पे क्लिक किया, सारा का सारा आपको मेल हो जाएगा, मेल से आप वहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। इतनी चीज़ें आसान हो चुकी हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अब इसके अंदर आपके जितने भी लोग थे वो सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो लोग जब ऑनलाइन चले गए हैं तो उसकी जगह पे वो जो काम कर रहा था बैठ के, वो तो उसकी जगह खाली हुई कि नहीं हुई, तो वो आदमी भी कट डाउन हुए कि नहीं है, शॉर्टलिस्टिंग हुई कि नहीं हुई। तो बैंक को भी मर्जर किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो काम करें और वो साथ में आके काम करें। 25 ठो नाम थे पर ये बैंक, केनरा बैंक, तो आपका ओरिएंटल बैंक, तो फिर इंडियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, बहुत सारे बैंक थे। उन सबको धीरे धीरे छोटा छोटा करके एक हद तक पाँच या दो या पाँच बैंक को मिला करके उसको सिलटाना है जल्द से जल्द, ताकि वो हम अपना जो ऑपरेशनल कॉस्ट उसको भी रिड्यूस कर सकें, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकें, और कम्युनिकेशन कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि उतने सारे बैंक हैं, सबकी फाइलें मंगानी होती होंगी, उनके रजिस्टर चेक किए जाते, उनके मेंटेनेंस की जाती होगी। तो सब में अगर आप एक बड़ा सा कंपनी बन जाएगा, हर जगह चेकिंग हो गई, बात ख़त्म। वो भैया वो साहब का क्या कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हर जगह मेंटेन नहीं करना होगा। जैसे सपोज़ करो आप एक यूको बैंक में काम करते हो, अब यूको बैंक है एक ही इलाके का, उस यूको बैंक के साथ साथ एसबीआई बैंक भी है। अब क्या करना होगा, अब एसबीआई बैंक का काम अलग चलेगा, यूको बैंक का काम अलग चलेगा, लेकिन काम तो दोनों बैंक ही कर रहे हैं और दोनों सरकारी हैं, तो दोनों के अंदर काम सरकार का ही हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं उस बैंक को ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट अलग अलग लग रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, सरकार क्या करेगी, दोनों को साथ में मर्ज कर देगी। इससे क्या होगा कि जो आदमी यूको में काम कर रहा था वो अब एसबीआई से भी कनेक्टेड हो चुका है। अब कोई डिफ़ॉल्ट अगर आदमी है तो वो उन दोनों से भी अब वो पैसे ले सकते हो। बहुत अलग की चीज़ है, वो अलग चीज़ है, और हमारा भी वो सिस्टम नहीं हम उनमें कुछ इंटरफेयर कर सके। तो आपको बता दें कि आपको भी अपना खुद का काम शुरू करना होगा। नहीं कर सकते हो भैया तो आपको कोई ना कोई आपको मेहनत करनी होगी जिसमें आप अपना नाम बना सको, कुछ आगे बढ़ सको। इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, रील्स मिल रहे हैं, शॉर्ट्स मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इन सब चीज़ों के बाद वीडियो मार्केटिंग में भी हमारी स्पेशलिस्ट है, पिछले 20 सालों से हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम आपको एक्सपर्टीज़ देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही समझा। कमेंट करो हमारे से अगर बात करना चाहते हो, नहीं तो हमें मैसेज करो और हम आपके सारे आंसर्स का बिल्कुल क्वेश्चंस का बेहतरीन सोल्यूशन निकाल के देंगे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।